एक क्वेश्चन की डिमांड हुई है बेटा, आपकी बुक से बाहर का क्वेश्चन है। देखिए 10 हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3। बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब हमें tan का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला लिखना है tan की फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ tan की फॉर्म में, 2 tan थीटा बाई 2 होगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 है, और ये हो गया 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, क्या होगा यहां से करता हूं मैं, देखो 3 के साथ मल्टीप्लाइकेशन होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का, 4 के साथ होगा 8 tan थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर मैं ऐसे करूं तो 3 का मल्टीपल करूंगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, बोलते क्यों नहीं हो, आएगा ना। इस 8 tan थीटा बाई 2 को ले जाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, +3 इक्वल टू 0। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा श्रीधराचार्य का, तो रूट क्या होता है उसका, देखो tan, देखना जरा कैमरा सही बैठ रहा है कि नहीं, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा माइनस बी की जगह पर यहां क्या है -8, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा गुणा करूंगा थोड़ा देखना, 4ac तो 4 3 जा 12 3 जा 36 अपॉन 2a। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या हुआ, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अपॉन 2 इंटू 3, दैट इम्प्लाइज tan थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, मैंने 2 कॉमन ले लिया सब में से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा √7, क्योंकि अंडर रूट 28 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा, 2 पूरा कॉमन ले दिया। तो अब इतना तो बेटा आप जानते ही हैं अपॉन 3। अब बेटा tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 2 आ रही है। अब इसमें क्या आ रही है जरा देखें, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस √7/3 हो सकती है, या tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 माइनस √7/3। बताओ किस वैल्यू को लेंगे दोनों में से, माइनस वाली को क्यों लेंगे, क्यों लेंगे अखिलेश बताओ। क्योंकि tan के जो रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन tan की रेंज क्या होती है -1 और 1 के बीच में। समझ में आ गई, याद की थी ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की टेबल, जब चैप्टर 2.1 हमने शुरुआत की थी तो बताई थी मैंने। देखो tan इनवर्स की रेंज, डोमेन तो थे -1 और 1, और रेंज क्या थी -π/2 से π/2। इसका मतलब ये डोमेन थे और ये रेंज थी, तो अगर tan की बात करी जाए तो ये रेंज बन जाएगी और ये डोमेन बन जाएंगे। tan के लिए उल्टा होता है ना, if f such that x to y then f inverse such that y to x। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें 1 से छोटी चाहिए, ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो 1 से कम चाहिए। अब देखो बेटा ये तो 1 से ज्यादा देगा ना, तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब देखो क्या होता है, अब यहां जरा ध्यान दो, देखो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हम क्या लेंगे 4 माइनस √7/3।
3। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है आपकी, अरे सीधी सी बात है, अगर दोनों ओर 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तो इतना ही तो आएगा। तो देखो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं और सिंपल हो जाएगा, 1/2 इंटू थीटा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो क्या आ गया, ये तो आ गया बेटा 10/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 माइनस √7/3। हो गया प्रूफ। अरे प्रूव्ड लिख जाओ भैया।